योग मार्ग पर चलने वाले साधक अगर वो संसिद्धि को प्राप्त ना करें, बीच में ही यदि वो विचलित हो जाएं योग से किसी भी कारणवश, तो ऐसा तो नहीं है कि उनका संसार भी छूट गया और इधर ईश्वर भी नहीं मिला, तो उनका जीवन बिल्कुल नष्ट ही हो जाए। ऐसी शंका अर्जुन के मन में उठ रही थी कि उनकी क्या गति होगी फिर अगर वो दोनों तरफ से ही वंचित रह जाते हैं। तो तब तो फिर ऐसे रिस्क वाले मार्ग के ऊपर चलना शुरू भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ा खतरा है। ऐसे होता है ना कि जैसे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है 5, 6, 7 मंजिल की, और एक उसके पास में और बिल्डिंग है उतने ही 6, 7 मंजिल की ही, और किसी व्यक्ति को कहा जाता है बीच में थोड़ा फासला है 5, 7 फीट का, कि आपको इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पे छलांग लगानी है। आप यदि छलांग लगा जाएंगे तो आपको अनंत धन, ऐश्वर्य, सोना, चांदी, हीरा, मोती सब मिलेगा, या सारी पृथ्वी का साम्राज्य मिलेगा। और यदि नहीं लगा पाए तो फिर तो क्या होगा, ऊपर से गिरने से वो कहने की आवश्यकता नहीं है, तो जान चली जाएगी, जान भी जा सकती है। तो ऐसे ऐसे बहुत वो करते हैं ना खतरों के रोल, भैया तो इसमें आपको विजयी बन गए तो बहुत बड़ा सुयश मिलेगा, फेल हो गए तो बहुत बड़ी जीवन की हानि भी है। तो ऐसा ही यदि इसमें भी है, योग मार्ग पे तो चले, पर यदि नहीं पहुंच पाए किसी भी कारणवश तो फिर दोनों तरफ से नष्ट हो जाएंगे। यदि ऐसा है तब तो ये बहुत खतरनाक पथ है फिर। और यदि इसमें और भी कोई परिणाम की गुंजाइश है तो वो पूछना चाह रहे हैं कि ये मेरा संशय है, और ये सभी का संशय होता है, केवल अर्जुन का ही संशय नहीं है, ये हर आत्मा का संशय होता है। जब इस मार्ग पे चलता है व्यक्ति तो वो कुछ देर के लिए सोचता है कि मैं ये निर्णय ले तो रहा हूं, लेकिन अगर इस मार्ग में बाई चांस में सफल नहीं हो पाया तो मेरे जीवन की क्या गति होगी, ऐसे व्यक्ति सोचता है। तो अपनी तरफ से व्यक्ति सुरक्षित पथ को अपनाना चाहता है, भले ही जिसको वो सुरक्षित मान रहा है वो भले ही असुरक्षित हो, और असुरक्षित होता ही है प्रायः, क्योंकि अज्ञान में व्यक्ति चयन भी करेगा जिस चीज का अज्ञान पूर्वक, तो अज्ञान का चयन भी कोई बहुत सही होगा ऐसा तो होता नहीं है, अज्ञान में उसका चयन भी ऐसा ही होता है। लेकिन अपनी तरफ से व्यक्ति को यह लगता है कि मैंने बहुत अच्छा मार्ग चुना है, मैंने बीए करने का सोचा, ये मेरा अच्छा निर्णय, बीटेक करने का सोचा, ये बहुत अच्छा है मेरे लिए, बीएससी सोचा, ये मैंने बहुत अच्छा निर्णय किया। अपनी तरफ से तो अच्छा ही करता है व्यक्ति, फिर भले ही वो उसमें ना चल पाए तो फिर चेंज भी कर लेते हैं। तो ये प्रसंग इसमें चल रहा था, और भगवान इसमें विश्वास दिला रहे थे कि इस मार्ग पर चलने वाले किसी भी आत्मा का इस लोक में या उस लोक में कभी अहित नहीं होता है। जो योग के मार्ग पे चलते हैं तो उनका कितना बड़ा आश्वासन दिया है यहाँ भगवान ने, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, कल्याणकृत जो है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। इसलिए जो इस मार्ग पे चल रहे हैं और कभी उनके मन में ये शंका आ भी जाए कि क्या होगा कल मेरा, तो तुरंत उसको ये बात याद आनी चाहिए। ये जो पंक्ति है ना, इसको आप अपने मस्तिष्क में लिख लीजिए मोटे मोटे अक्षरों में इधर, तो जब भी कोई टेंशन आए तो इसको पढ़ लेना, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कभी भी कल्याण के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का दुर्गति नहीं हो सकती, अहित नहीं हो सकता है। तो कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि कभी दूसरे लोग तंग करते हैं, कभी आरोप लगाते हैं, कभी आपको ही झूठा साबित कर देंगे, ऐसे आएंगे कभी कभी तो जीवन में प्रसंग, तो आ जाने दो, कोई बात नहीं। पर यह पंक्ति याद रखना, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात
गच्छति। कल्याण के मार्ग पर चलने वाले की कभी मैं दुर्गति नहीं होने देता हूं, कभी उसका नाश नहीं होने देता हूं, ईश्वर है मेरे साथ। तो इस आलंबन को साथ में लेकर के, इस डोरी को पकड़ करके फिर इस पथ के ऊपर आप चलते जाना, तो आप सब बाधाओं को लांघ जाएंगे। तो ये बहुत सुंदर प्रसंग यहाँ चल रहा था। तो